हमारे हरियाणा के लोग ही चलाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश। मैं बिल्कुल सरेआम बोल रही हूँ। अगर हमारे हरियाणा के भाई 2 दिन भी अगर ये सोच के बैठ देना कि ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं जाना, मक्खी मारोगे तुम। अगर एक का करके सोच ले कि ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं जाना है, 2 दिन में ही मक्खी मारोगे तुम वहां बैठ के, तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा। हरिद्वार और ऋषिकेश को 90% हरियाणा के लोग चलाते हैं। हरिद्वार के लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हो चुके हैं, उनका कारोबार इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उनको कारोबार की जरूरत नहीं है, उन्हें बिजनेस नहीं चाहिए, इसलिए वो हरियाणा के लोगों को बेइज्जत करने पे उतर गए। तो सुन छोरी, मेरी बात सुन। ये मक्की मारने का एक्सपीरियंस ना शायद तुम लोगों को ज्यादा है, हमें नहीं है। तो गलत फहमी पालना आप भी बंद करें। पहले वाले भाई साहब कहते थे कि 70% आमदनी जो है ये लोग हमें देते हैं, हरियाणा वाले, उत्तराखंड वालों को। ये कहती है 90%। 2 दिन में इनके 20% बढ़ गए, देख लो। और करोड़ों रुपए तो यही कमाते हैं भाई। हम तो भिखारी हैं, हमने तो कभी कुछ देखा ही नहीं, है ना। तो सुन मेरी बात, पहली बात तो ये है, तुम्हें जो बोलना है बोल लो। हम लोग गलत बात नहीं बोलते हैं, गलत किसी के बारे में नहीं फैलाते हैं। जिस बारे में तुम ये सब कह रहे हो ना, जो पिटाई हुई यहाँ पे, जो भी कुछ हुआ, उस पे मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो तुम्हें शुक्रिया मनाना चाहिए उत्तराखंड पुलिस का और उत्तराखंड के लोगों का। तुम्हारी यहाँ अगर ऐसी वारदात हुई होती तो ये तुम लिख के ले लो मेरे से कि केस दबाने में तुम देर ना करते, और इसका तो इतिहास गवाह है। तो तुम हमें क्या कह रहे हो? पहले अपने आप को देख लो। रही यहाँ ना आने की बात, तो भाई नमस्ते मत आओ। करके देख लो, आजमा के देख लो। तुम 2 दिन तो क्या, तुम 2 साल मत आओ, पूरे टाइम के लिए तुम मत आओ यहाँ पर। तुम सिर्फ यहाँ सीजन में आते हो, और सीजन में आते ही तुम्हारे यहाँ दारू, बियर और क्या क्या है वो, शोर शराबा, सब कुछ तुम ही लोग यहाँ पे आके करते हो। उत्तराखंड के लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैं बोलना नहीं चाहती थी ये बात, पर मुझे इसके जवाब में ये बात बोलनी पड़ रही है। रही दूसरी बात, तो तुम कैसे रेवेन्यू चलाते हो भाई? यहाँ के लोग कुछ खरीदते नहीं है क्या? तुम ही खरीदते हो सारा कुछ, जो भी कुछ खरीदते हो। तो इस गलत फहमी में मत रहो। रावण को भी बहुत घमंड था, और उसकी पत्नी थी मंदोदरी। तो भाई इतना घमंड ठीक नहीं है। तुम हमें कभी नहीं पालते हो, और ना ही पाल सकते हो। इतनी तुम्हारी वो नहीं है कि तुम हम लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को पाल सको। हम तो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ को हिला के रख दें। कि तुम लोगों में हिम्मत है पहाड़ को हिला के रखने की? अगर इतने ही वो बन रहे हो अपने आप को, तो आओ ना कभी, करो हमारे खेतों में काम, बताएं तुम लोगों को पहाड़ के खेतों में कि कैसे करते हैं पहाड़ी लोग काम। खैर उस बात पे नहीं जाते हैं। इतना बक बक करने से कुछ नहीं होता। और ये जो कह रही हो ना कि मैं तो खुल के बोलूंगी, चिल्ला के बोलूंगी, चाहे, तो भाई बोलो, खुल के बोलो, चिल्ला के बोलो, जो चाहे बोलना है वो बोलो। तुम लोगों के बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। तुम लोगों के बोलने से तुम हमारे पालनहार नहीं बन जाते हो। तुम लोगों के बोलने से यहाँ उत्तराखंड में कुछ नहीं बदलने वाला है, उल्टा और यहाँ शांति बनी रहेगी। तुम लोगों की गाड़ियों की दूर से पहचान होती है। मैं कहना नहीं चाहती थी, जिस दिन मैं हॉस्पिटल में थी, सामने से एक गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही थी, 4 नंबर की, मैंने वीडियो भी डाली है। जरा से ब्रेक लगाने में भी तुम लोगों को शर्म आती है। और अगर ऐसे में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी साथ कुछ हादसा हो जाए, तो तुम तो भाग लेते हो यहाँ से। खैर चलो छोड़ो, हम ये चीज कहते ही नहीं। अरे हम तो आप लोगों को यार अपना मेहमान मानते हैं, आओ, आप लोगों का स्वागत है, पर यहाँ उड़दंग मत मचाइए। और हाँ, अगर कोई गलती करता है उसकी सजा भी मिलती है। लेकिन ये बात कहना कि तुम लोग हमें पालते हो, तो इस गलत फहमी में जीना बंद कर दें, क्योंकि कोई किसी को नहीं पालता। मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, आगे भी बताऊंगी और हमेशा से बताऊंगी। पहाड़ियों को पालने का जिगर ना किसी में नहीं है आज तक, ये याद रखना। क्योंकि जैसा जीवन हम पहाड़ी लोग जीते हैं ना, वैसा तो तुम सपने में भी नहीं जी सकते।